अब हम लोग स्टार्ट करें नेटवर्क एनालिसिस 3। नेटवर्क एनालिसिस 3 में क्या होगा, किस तरह से होगा, उसका मैंने कंसेप्ट लगा दूंगा। इसमें ना अगेन सारे टेक्निकल कंसेप्ट है। टेक्निकल कंसेप्ट का मतलब मेरे पास इसका ऐसा कुछ नहीं है जिसको मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर सकूँ। बस मैं आपको 3 इसका मीनिंग समझा सकती हूँ। पहला पॉइंट है हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है, देखो यहाँ पे 3 टाइप होते हैं, पेसिमिस्टिक टाइम, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एज वेल एज मोस्ट लाइकली टाइम। अभी देखो ऑप्टिमिस्टिक टाइम का मतलब क्या होता है। ऑप्टिमिस्टिक टाइम मतलब अर्लीस्ट पॉसिबल कंप्लीशन टाइम। कोई भी एक्टिविटी हो, कोई भी जॉब हो, अगर उसको आपको कंप्लीट करना है तो वो कम से कम कितने टाइम में कंप्लीट हो सकता है ना, उसको हम लोग जब सोचते हैं मिनिमम टाइम टू कंप्लीट द जॉब, बोलते हैं ना कि जल्दी से जल्दी इतने पीरियड में खत्म होगा। जैसे कि एक नॉर्मल एक्टिविटी है, उसको कंप्लीट करने के लिए समझ लो 5 डेज, एक नॉर्मल एक्टिविटी है, उसको कंप्लीट करने के लिए कितने डेज लगते हैं, समझ लो 5 डेज, बराबर ना। बट अगर समझो मैं सोचूं इसको कि मुझे जल्दी कंप्लीट करना, तो ये जल्दी से जल्दी समझो 3 दिन में कंप्लीट हो सकता है, उससे जल्दी नहीं हो सकता। तो दिस टाइम इज नोन एज ऑप्टिमिस्टिक टाइम, और ये इंडिकेट करते हैं एसी। क्लियर हो गया? ऑप्टिमिस्टिक टाइम का मतलब क्या है, तो मिनिमम पॉसिबल अर्लीस्ट टाइम, इसमें बोलते हैं ना कम से कम जितना जल्दी कंप्लीट हो सकता है उतना टाइम, इसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम, दैट इज ए। दूसरा आता है एम, मोस्ट लाइकली टाइम। कॉमनली वो एक्टिविटी जितने डेज में कंप्लीट होता है उसको बोला जाता है वो एम, मोस्ट लाइकली टाइम, बराबर ना। मतलब चलिए नॉर्मली ये 4 डेज में हो ही जाता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, नॉर्मली हो जाता है, दैट इज नोन एज एम, मोस्ट लाइकली टाइम। क्लियर हो गया? एंड बाद में होता है बी, दैट इज अ पेसिमिस्टिक टाइम। व्हाट? पेसिमिस्टिक टाइम, राइट। तो पेसिमिस्टिक टाइम का मतलब होता है लॉन्गेस्ट टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन लगेगा, 6 7 मैक्सिमम पॉसिबल टाइम, उससे ज़्यादा उसको डेज नहीं लगेंगे, उसको क्या बोला जाता है, पी बोला जाता है। क्लियर हो गया? अभी देखो हम लोगों ने जो नेटवर्क डायग्राम सीखा था, क्वेश्चन आपको कैसे दिया होता था, एक्टिविटी, प्रीसीडिंग एक्टिविटी एंड दे आर गिवन अ टाइम, कहते थे ना। जैसे कि पर्टिकुलर एक्टिविटी ए है, समझो ए को कंप्लीट करने के लिए 5 डेज, ये क्वेश्चन में दिया जाता है। नॉट इन नेटवर्क एनालिसिस 3 दिस इंफॉर्मेशन इज कंप्लीट, वी हैव टू फाइंड आउट दिस। ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिया रहेगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। फिर ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं, उसको बोलते हैं टीई। क्या बोला जाता है उसको, टीई। क्लियर हो गया? जो मैंने बताया उसका एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका मैं बताऊंगी क्या फॉर्मूला है। क्लियर हो रहा है? ओके। एंड इन दिस क्वेश्चन सिचुएशन वी हैव टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। देखो पहला पॉइंट समझ में आया, हमारे क्वेश्चन में एक्टिविटी दिया रहेगा, प्रीसीडिंग एक्टिविटी दिया रहेगा, बट टाइम नहीं दिया रहेगा, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड टाइम, दैट इज अ टीई। ये आपको फाइंड आउट करना है पहला, ये समझ में आया। फिर इन दिस क्वेश्चन सेकंड वो लोग क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू कंप्लीट द एक्टिविटी इन अ पर्टिकुलर डेज। जैसे कि मैं समझूं 20 डेज है, तो 20 डेज में एक पर्टिकुलर एक्टिविटी कंप्लीट होने का प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, चांसेस। जैसे कि तुमने स्कूल में सीखा कि अगर एक कॉइन को टॉस करते हो तो उसमें क्या चांसेस है, तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और कुछ आ सकता है क्या, नहीं, राइट ना। तो वही हमारा कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी एक्टिविटी है, अगर उसको मैंने सोचा पर्टिकुलर डेज में कंप्लीट करना है, तो पर्टिकुलर डेज में कंप्लीट करने के कितने चांसेस है, दैट इज नोन एज व्हाट, प्रोबेबिलिटी। उसको क्या बोला जाता है, प्रोबेबिलिटी। समझो अच्छी तरह से व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये सुनो। तो ये जो भी प्रोबेबिलिटी है, नॉर्मली प्रोबेबिलिटी अगर परसेंटेज में है तो 20%, 30%, 55, 50, 60 ये नहीं हो सकता है। प्रोबेबिलिटी का टोटल इज ऑलवेज 1। प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा कितना होता है, 1 होता है। मतलब समझो प्रोबेबिलिटी 0.2, 0.1, ऐसा कुछ भी हो, बट जब सारे प्रोबेबिलिटी का समेशन करेंगे ना तो हमेशा क्या होता है, 1 होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ये याद रखो। क्लियर हो गया? जैसे कि एग्जांपल लेकर आपने आपको एग्जांपल बताया, एक कॉइन को टॉस्ट किया, बराबर ना। तो अगर कॉइन को टॉस्ट करते हैं तो कॉइन को टॉस्ट करने के बाद क्या हो जाता है, एक तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। तो एक कॉइन को कितने साइड है, 2 साइड है, ओके। तो उसमें से कोई भी एक आ सकता है, हेड आने का चांसेस कितना है, 1 आउट ऑफ 2 है कि नहीं। टेल आने का चांसेस कितना है, 1 आउट ऑफ 2। इनका अगर मैं समेशन करूँ, टोटल करूँ तो 1 + 1 2, 2 डिवाइडेड बाय कितना होगा, 1। प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है, उससे कम ज़्यादा नहीं हो सकता। बस ये सेंटेंस क्लियर हो गया? तो हमारे क्वेश्चन में हम लोगों को डेज दिया रहेगा, एंड डेज लेकर फाइंड आउट द व्हाट, प्रोबेबिलिटी। ये पॉइंट समझ में आया? एंड सम टाइम इन योर क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी इज गिवन, सम टाइम क्या दिया रहेगा, प्रोबेबिलिटी दिया रहेगा, और फिर आपको क्या कैलकुलेट कर देगा, डेज कैलकुलेट करना है। ये 3 कंसेप्ट हम लोग इसमें सीखेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 मिला, क्वेश्चन नंबर 1 होगा।
एस्टिमेट्स द गिवन ऑफ ईच एक्टिविटी। क्या बोला है, स्मॉल प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज है, ऑप्टिमिस्टिक है, उसका उन्होंने टाइम दिया ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक को इंडिकेट करते हैं ए से, मोस्ट लाइकली को इंडिकेट करते हैं एम से, एंड पेसिमिस्टिक को इंडिकेट करते हैं बी से। ओके, एक्टिविटीज है गिवन, प्रीसीडिंग एक्टिविटीज है गिवन, ये तो नॉर्मल है। फिर आगे जाओ क्वेश्चन में, व्हाट दे से, ड्रॉ द पर डे नेटवर्क, मतलब हमारा नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करो एंड फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। और हम लोगों को प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम चाहिए। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन, देखो पहला पॉइंट समझ में आया, क्या क्या निकालना है, नेटवर्क डायग्राम, मतलब डायग्राम ड्रॉ करना एज वेल एज आपको टीई निकालना है, व्हिच इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। आपको डेज दिया है बट तीन अलग अलग दिए, ए एम एंड बी, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली, पेसिमिस्टिक। इनका यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, टीई निकालेंगे, दैट इज एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे। पॉइंट नंबर 1 समझा। पॉइंट नंबर 2 में क्या पूछा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 18 डेज, 21 डेज, 16 डेज। हमारा प्रोजेक्ट कितने डेज में, इतने डेज में अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो उसके कितने चांसेस है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी फॉर दैट। तो डेज आर गिवन एंड व्हाट यू वांट, व्हाट यू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, बराबर ना। देखो पहले इसमें क्या था, एक्सपेक्टेड टाइम कैलकुलेट करने का, हाँ है ना। सेकंड में दे गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द डेज एंड दे से दैट फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो रहा है, समझा। तो डेज दिया है एंड दे से दैट फाइंड आउट व्हाट प्रोबेबिलिटी, समझ रहा। देन उसके बाद लास्ट टाइम देखो, इफ द प्रोजेक्ट मैनेजर वांट टू एश्योरेंस ऑफ अ 95% दैट द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, प्रोजेक्ट मैनेजर को एश्योरेंस चाहिए कि ये प्रोजेक्ट 95% के पीरियड में कंप्लीट होगा। देन हाउ मेनी डेज बिफोर द शेड्यूल डेट शेड्यूल टू बी पार्ट द प्रोजेक्ट, मतलब हम लोगों को ये प्रोजेक्ट फिर कितना दिन पहले स्टार्ट करना होगा ताकि ये प्रोजेक्ट 95% उस टाइम पे कंप्लीट हो। तो प्रोबेबिलिटी इज गिवन, हाउ मच, 95% एंड दे से दैट फाइंड आउट द डेज। क्लियर हो रहा है, ओके। तो अभी फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में आपको फाइंड आउट नेटवर्क डायग्राम एज वेल एज टीई। चलो बोर्ड पे ध्यान दो, मैं पूरा सम करके दिखाऊंगी, स्टेप समझ में आया ना। तो 99% से सम इसी मेथड से, थोड़ा एक दो अलग है, हम लोग मानते हैं। क्लियर हो रहा है, ओके। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 1। पहला नेटवर्क डायग्राम चाहिए, नेटवर्क डायग्राम के लिए क्या चाहिए आपको पता है, प्रीसीडिंग एक्टिविटी 2 है कि नहीं, ये चेक करो प्लीज। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ओके। एक्टिविटी में ए एंड बी बोला एट अ टाइम, बोला है यहाँ पे मैं यहाँ पे ए लिखा जाता है, राइट। ये 2, ए के बाद क्या लिखना है, बी। रेस पता नहीं है, रेस के लिए जगह छोड़ेंगे। डायग्राम ड्रॉ करते वक्त सर्कल प्रॉपर होना चाहिए, ए एंड बी उसके ऊपर ही होना चाहिए, राइट के ऊपर। ए से सी, ए से व्हाट, बी से सी एंड ए से डी। थोड़ा रफ में करते जरा ध्यान दो प्लीज। ए हो गया, बी हो गया, राइट। पीछे पीछे क्वेश्चन में जाओ, हाँ क्वेश्चन में जाओ। देखो ए एंड बी देकर रखा है ना, ए पिछली एक्टिविटी में देखो दोनों डायग्राम्स है। अभी क्या बोला है, ए से व्हाट, सी। चलो एक ड्रॉ कर दिया, फिर ए से डी भी बोला, पता नहीं कहाँ ड्रॉ करने का, बोर्ड पे ध्यान में अप्रोक्स में ड्रॉ कर दिया। आगे देखते पता चलेगा, बी एंड सी से ई बोला, मतलब ये बी है तो ये सी को यहाँ टच करना चाहिए और ये डी बनेगा, सही है। समझा मैंने जो बोला, वापस बता रही हूँ, पूरा ध्यान यहाँ देना प्लीज। क्या लिखा है क्वेश्चन में, ए से सी एंड ए से डी। देखो ए से सी निकाला, ए से डी निकाला, हाँ। आगे क्या बोला, सी, बी एंड सी से ई, तो ये बी है और ये सी है, दोनों को कंबाइन करके ई चाहिए ना, तो इस सी को यहाँ लेके आएंगे, राइट है। डी को निकाल देते, ऊपर डाल देते, ये हो गया, राइट है। अभी बी एंड सी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ई। अब समझ में आया, ओके। उसके बाद डी से व्हाट, एफ, तो डी से एफ निकाल दिया, देन एंड ई से व्हाट, जी। बट अभी दोनों को टच करना चाहिए, डायग्राम खत्म है, तो ये जी है उसको ऐसे टच कर सकते हैं, तो दोनों एफ तक कैसे कर सकते हैं, जो आपको चाहिए वैसे। क्लियर हो गया, चलो इसको फेयर बना देते हैं। ए हो गया, ए से यहाँ पे आपको चाहिए व्हाट, बी, और यहाँ पे क्या जाएगा, सी, सी। ये क्लियर हो गया, सर्कल आएगा 4, फिर डी से बी एंड सी को कंबाइन करके क्या ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग, ई, राइट है, 5 हो गया। और फिर इन दोनों कैसे कंबाइन कर लेते हैं, सही है। ये बनेगा एफ, ये बनेगा जी, और ये बनेगा 6। हो गया नेटवर्क डायग्राम। तो डेज इज नॉट गिवन, दिया है क्या डेज, नहीं। डेज हम लोगों को निकालना है, कैसे निकालना है मैं बताऊँगी, प्लीज बोर्ड पे ध्यान, ठीक। ये समझ में आया डायग्राम, किसको डाउट है। अब सबसे पहले हम लोगों को चाहिए कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम, कैलकुलेट
बना रहे इसलिए लिख रहे हैं। चलो बताओ व्हाट आर योर एक्टिविटी। एक्टिविटी चाहिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे एक्सपेक्टेड टाइम निकालेंगे। ओके एक्सपेक्टेड टाइम को बोला जाता है व्हाट, टी। टी का फॉर्मूला है a प्लस 4m प्लस b अपॉन 6। ये फॉर्मूला टी के लिए ऑलवेज यूज करना है। a का मतलब ऑप्टिमिस्टिक टाइम, m का मतलब मोस्ट लाइकली टाइम, b का मतलब व्हाट, पेसिमिस्टिक टाइम। वो क्वेश्चन में तो आपको देके रखा है, तो वही फॉर्मूला यूज करके हम लोगों को आंसर करना। ठीक है, चलो आप बोर्ड पे ध्यान दो। एक्टिविटीज देखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखा जाएगा एक्टिविटी, वो साइड वाला कॉलम ऐसे ही रख दो, जब यूज करेंगे तब बताऊँ। चलो एक्टिविटी में बोले पहला वाला एक्टिविटी ए है ना, सॉल्व करते जाते ए, उसके अंदर का ए। अभी जाओ क्वेश्चन पे जाओ प्लीज। हाँ ए कितना है बताओ, 2 है ना, तो लिखा 2, उसके बाद प्लस 4 इंटू एम, 4 एम कितना है 5, देन प्लस बी, बी कितना है 8, डिवाइडेड बाय 6 फिक्स्ड है ईच एंड एवरी टाइम। क्लियर है? अब ये फॉर्मूला कैलकुलेट करके डायरेक्टली आंसर लिखेंगे। 5 4 जा 20 है ना, कैसे पे लो 20 प्लस 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 डिवाइड बाय 6, 30 आ जाओ, 30 डिवाइड बाय 6 कितना आया? अब तो समझा जो मैंने लिखा है आपका, किसी को कुछ डाउट है? जो है वो कैलकुलेट करके लिखिए। अभी ए खत्म, अभी बी शुरू करते हैं। बी में भी वही बताओ, ए क्या है 2 प्लस 4 इंटू एम क्या है बताओ 5 है, एंड प्लस 1 40 1 4 40 डिवाइडेड बाय 6। चलो करो 5, पहले करो 5 4 जा लो कैलकुलेट डायरेक्टली, 5 4 जा हाँ प्लस, उसी में प्लस करो 2 प्लस 14 1 4 प्लस डिवाइडेड बाय 6 समझा? क्लियर कर है कैसे है, ये भी समझा। अभी आगे जाए सी, समझ में आ रहा है? सी में वापस ए बताओ, सी का ए कितना है 4 है ना, 4 प्लस 4 इंटू 6 प्लस 1 14 डिवाइड बाय 6 साइन ऑफ 24 24 प्लस 4 24 प्लस 4 प्लस 14 डिवाइड बाय 6, डिवाइड बाय 6 करना लगे। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया सबको? एकदम सिंपल है। बी एक्टिविटी के लिए बोलो क्या है 5 है ना, प्लस 4 इंटू 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 28 प्लस 15 प्लस 5 कितना आया 6 पॉइंट नहीं, और में नहीं आता 28 ये जब प्लस 5 प्लस 15 इक्वल टू कर डिवाइड बाय 6 8 आता है। हाँ 8 आता है। कैलकुलेट पे करते वक्त ना क्या करोगे पता है, इक्वल टू होने के बाद डिवाइड बाय 6 करोगे, नहीं तो वो लास्ट वाले नंबर को सिर्फ डिवाइड कर मोबाइल पे करोगे। 8 आया अब तो बराबर 8 हो गया एडी। अभी लोग कैलकुलेट वापस टी ई एफ जी एच ई एफ है ना, कितने नंबर है ये ई एफ जी तीन ही है ना। चलो बताओ फटाफट ई का ए कितना है, ई का क्वेश्चन है ना तुम लोगों के सामने, पता ई का 8 2 है प्लस 4 इंटू 3 10 प्लस 10 डिवाइड बाय 6। पहले 4 3 सा करो 12 प्लस 10 प्लस 2
अभी तुम लोगों कैलकुलेशन समझा ना, ई हो गया एफ में बोलो फटाफट 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 है ना डिवाइड बाय 6 साइन 3 करता है 3 आता है, समझा। नेक्स्ट वन जी लास्ट वन बोलो 1 प्लस 4 into 2 हाँ plus 3 divided by 6. हाँ करो 4 2 जा 8 ये पार्ट समझा सबको, खत्म। डाउट है किसी को कुछ? अब ध्यान दो प्लीज, स्टॉप कैलकुलेशन। ये आपको क्या मिला? टी मिला। टी का मतलब क्या होता है? पहले डायग्राम निकाला, डायग्राम निकाल के आपको इसका टाइम चाहिए, तो टाइम चाहिए तो हम लोगों ने टी को लिखा, बराबर है। टी के लिए टी निकाला, इस फॉर्मूला से टी कैलकुलेट किया। अब टी को लिखेंगे, ए के लिए कितना था? 5 था, बी के लिए कितना था? 6 था, सी के लिए कितना था? 8 था, राइट है। डी के लिए कितना था वापस से? नहीं, डी के लिए कितना था? 8 था, ई के लिए कितना था? 4, एफ के लिए और 3। आपको समझा है कैसे कैलकुलेट किया? हो गया। अब ये होता है तो तुरंत क्या चाहिए हम लोगों को? क्रिटिकल पाथ। हर एक क्वेश्चन में क्रिटिकल पाथ दिखाना ही है, भले उन्होंने नहीं बोला रहेगा तब भी। तो पहले लिखेंगे पाथ इन अ नेटवर्क डायग्राम, पाथ इन अ नेटवर्क डायग्राम। कैसे निकालेंगे पाथ इन अ नेटवर्क डायग्राम? बोलिए पहले ए डी एफ, उसका डेज बोलो 5 प्लस 8 प्लस 15 15 डेज। ये समझ में आया? सेकेंड वाला पार्ट बनता है ए सी ई जी, राइट है। ए सी ई आज वेल एज व्हाट जी, उसका डेज कैलकुलेट करो प्लीज। 5 प्लस 4 प्लस 2 8 9 10 ये जो बोले 8 9 10 यहाँ पे 16 डेज आ रहा है, 8 9 10 19 डेज। पर कर लो, सही लिखा है ना आप लोगों ने? एक बार कैलकुलेशन करो ना, 18 days in a 18 देता है ना। हाँ उसको गड़बड़ है ना, कैलकुलेशन में चेक करो या तो ये चेक करो ई सही लिखा है। मैम बट सी मध्ये ना 7 येणार है। हाँ वही कुछ तो गड़बड़ है। सी में कितना है? 7 7, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हुआ है। सी में कितना है? 7। अब राइट है, क्लियर हो गया, कैलकुलेशन अच्छी तरह से किया है ना। अब क्या करेंगे? बी ई एम और जी, बी डैश और जी, देखो बी ई जी कितना आएगा? 6 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज व्हाट 12। सबसे हाईएस्ट कौन है? 18 हाईएस्ट है ना, तो 18 इज नोन एज व्हाट? क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ थोड़ा बड़ा अंडरलाइन करेंगे, मतलब ये वाला क्रिटिकल पाथ है। हो गया, सही है तो लिखेंगे यहाँ पे क्रिटिकल पाथ इज इक्वल टू ए डैश सी डैश ई डैश और जी। क्रिटिकल पाथ के बाद बोलो क्या है? एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट। हाँ उसको बोला जाता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम हाईएस्ट डेज, हाउ मेनी डेज? 80 डेज। देखो हम फर्स्ट पार्ट अभी तक हो चुका है। फर्स्ट पार्ट मतलब समझते हो? पहला पार्ट जो हमने बोला था, ड्रॉ द नेटवर्क डायग्राम, कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज को डेटा, ये सब अभी कंप्लीट हो क्लियर हो गया यहाँ पे। ओके नाउ दे से दैट फाइंड आउट द व्हाट? प्रोबेबिलिटी। हम लोगों को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है, तो हमें जगह छोड़ दी क्योंकि कुछ कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 2, उसके अंदर ए देके रखा है, हाउ मेनी डेज आर गिवन? 18 डेज ना। तो आपको क्या निकाल लेना है? प्रोबेबिलिटी निकालना है जब हमारे कितने डेज मिलेंगे? 80। बोर्ड पे ध्यान दो, ये प्रोबेबिलिटी को पी भी लिख सकते हैं, पहले हम पी लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी फॉर 18 डेज इज इक्वल टू क्वेश्चन। ओके अब इसके लिए मैं डायग्राम समझा दूँ, देखो ध्यान दो अच्छी तरह से। एक स्ट्रेट लाइन है हमारा टोटल, ओके ये हमारा एक एक्टिविटी है, ओके ये हमारा मिडिल वाला लाइन पॉइंट दिख रहा है आपको? ये है टोटल प्रोबेबिलिटी। टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। हाउ मच? टोटल प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। समझ लो यहाँ से लेके यहाँ का टोटल प्रोबेबिलिटी, तो अगर 1 का हाफ क्या मिडिल वाला क्या होता है? 0.5। और ये हमारा सबसे हाईएस्ट पीरियड है। सबसे हाईएस्ट पीरियड कितने दिन का है? 80 डेज। तो 0.5 मींस व्हाट? समझ में आ रहा है? ये हमारा एक्टिविटी पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, बीच में एक ऐसा पॉइंट आया जिसको पीक पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे मैक्सिमम डेज लगता है, बराबर है। एंड दैट मैक्सिमम डेज इज नोन एज अ प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम। वही क्रिटिकल पाथ का डेज होता है, एंड दैट मींस इज हाउ मच? 80 डेज। और दिस इज योर प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मिडिल वाला पॉइंट क्या होता है? 0.5। 1 ना 1 डिवाइडेड बाय कितना होता है? मिडिल वाला पॉइंट 0.5। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं यहाँ के जो पॉइंट है वो क्या क्या हो सकते हैं? 0.1
0.2, 0.3, 0.4, है ना। इस साइड भी क्या हो सकता है 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1. 10 मीन्स व्हाट 1.0 मतलब क्या 1. क्लियर हो गया और ये लिखने का जरूरत नहीं, मैं बस आपको एक्सप्लेन की, समझ में आया। अब हम लोगों को क्लियर हुआ कि हमारा जो 18 डेज है ना उसका प्रोबेबिलिटी कितना है 0.5. क्लियर हो गया। हमेशा ये डायग्राम जो ड्रॉ करेंगे ये जो मिडिल वाला लाइन है उसका प्रोबेबिलिटी 0.5 ही होता है और उसका डेज क्रिटिकल पाथ का डेज ही होता है कंपल्सरी, समझ में। अब आपको क्वेश्चन में किसका प्रोबेबिलिटी पूछा 18 डेज का पूछा, तो मिल गया 18 डेज का प्रोबेबिलिटी हाउ मच 0.5. तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर 18 डेज इज इक्वल टू 0.5. और अगर इस 0.5 को आप मल्टीप्लाई बाय 100 करते हो तो इट विल बी 50%. तो अगर इसे कुछ भी लिखो चलो, समझ में आया फर्स्ट पॉइंट, क्लियर हो गया अच्छी तरह से। आपको क्या याद रखना है देखो वापस बता रही हूँ, पहले आपने डायग्राम ड्रॉ किया, डायग्राम में टाइम नहीं था, टाइम नहीं है मतलब ये नहीं निकाल सकते तो इसके लिए टी निकाला, टी के लिए ऐसा टेबल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम ड्रॉ करेंगे, क्लियर हो गया यहाँ तक। ये होने के बाद हम लोगों ने क्रिटिकल पाथ निकाला, उसके लिए पाथ लेके सबसे हाईएस्ट टाइम इज नोन एज क्रिटिकल पाथ, वो भी हो गया। कितना डेज है यहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम 80 डेज। आई होप यू नाउ इन दिस, समझा यहाँ तक जो भी लिखा। अब जैसे ही ये मिल जाता है नाउ दे से दैट फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी। उन्होंने कितना दिन का प्रोबेबिलिटी पूछा है 80 डेज का। नो प्रॉब्लम, इसको थोड़ा साइड में रखो, पहले डायग्राम ड्रॉ करो। आपको पता है ये जो मिडिल वाला हाईएस्ट पॉइंट है दैट इज अ क्रिटिकल पाथ डेज, क्योंकि वो सबसे ज्यादा डेज है, राइट है। और इनका प्रोबेबिलिटी मिडिल वाला क्या होता है 0.5। उन्होंने बराबर 80 डेज का प्रोबेबिलिटी पूछा है दैट इज 0.5, समझा यहाँ तक। सेकंड पार्ट अभी उन्होंने किसका प्रोबेबिलिटी पूछा जरा चेक करो। दे से दैट फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी फॉर हाउ मेनी डेज, चेक करो हाउ मेनी डेज, समथिंग 21 बोला है ना, 21 and 16. हाँ 21 डेज का प्रोबेबिलिटी निकालना है, राइट। अब 21 डेज का प्रोबेबिलिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, अब ध्यान दो यहाँ पे बुक पे मेरे पास, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी फॉर 21 डेज। अभी ये क्या था ना, यहाँ 18 डेज मींस बराबर ये पॉइंट हम लोग इजीली प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे। नाउ व्हाट अबाउट 21 डेज, 21 डेज नॉट मिलने वाला पॉइंट है क्या, नहीं। चलो यहाँ ध्यान दो, अगर मैं इसको डायग्राम को ड्रॉ करूँ तो डायग्राम इस तरह छोटा सा बनाओ, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा चाहिए, बड़ा बनाना चाहिए। ये हो गया, इसको क्या बोलते हैं बोलो 0.5। और हमेशा यहाँ पे क्रिटिकल पाथ के डेज ही होते हैं, ओपन है 18 डेज, ये लिखा हुआ सही है, यस और नो। अब मुझे बताओ 21 कहाँ होना चाहिए, 18 से आगे होना चाहिए पीछे, आगे होना चाहिए, राइट, क्योंकि 18 से ज्यादा है। मैंने अप्रॉक्सीमेट सोचा कि ये शायद 21 हो, ऐसे हम लोगों ने सोचा। आपल्याला एक्झाममध्ये लाईक स्केल यूज करावा लागणार आहे. इसके लिए हाँ कैसे भी करो, आपको अगर अच्छे तरह से आता है तो डायरेक्ट करो, नहीं तो नहीं आता तो स्केच से करो, बट ये कर्व ही होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन के लिए स्केल, समझा। इसको मैंने क्या एज्यूम किया 21 डेज। अभी आपको 21 डेज का प्रोबेबिलिटी चाहिए, वी नो इट वेरी वेल। 18 डेज का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.5, तो आपको बस कितने पीरियड का प्रोबेबिलिटी चाहिए, हाँ या ना। अगर इस 0.5 में मैं कितना पीरियड का प्रोबेबिलिटी ऐड करूँ, वी गॉट अ 21 डेज प्रोबेबिलिटी, समझ में आया जो मैंने बता रहा हूँ। तो इसको कैसे निकालेंगे उसके लिए फॉर्मूला है। अभी देखो डायग्राम तो निकाला, आपको क्लियर हुआ, आगे क्लियर हो गया। अब उसके लिए फॉर्मूला हमारा z इज इक्वल टू ड्यू डेट माइनस एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, एंड दिस एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम मतलब क्रिटिकल पाथ का डेज हमेशा, एंड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब देखो ड्यू डेट मींस नॉट 21 डेज, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम मतलब 18 डेज, और स्टैंडर्ड डेविएशन है क्या आपके पास, नहीं, वो आपको कैलकुलेट करना है। स्टँडर्ड डेव्हलप डेज ते प्रोजेक्ट डेव्हलप. हाँ समझा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैसे करेंगे, ध्यान दो। इसके लिए अभी मैंने आपको ये तो दिखाया, बट आप पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के रखो, क्लियर हो रहा है, इस पर मैंने जगह छोड़ा। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, देखो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट टोटल ऑफ वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ, क्या लिखा है टोटल ऑफ वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ। अभी क्रिटिकल पाथ
पाथ जो है उसके क्या चाहिए, वेरिएंस चाहिए, बराबर ना। अब वेरिएंस हम लोग यहाँ निकालेंगे, ध्यान। वेरिएंस कैसे निकलता है वो भी बता रहे हैं। b माइनस a का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36 and this is a fixed formula. Always we have to use this formula for the variance, right? इस क्वेश्चन में तो वेरिएंस सबका निकाल के रखते हैं, बट एक्चुअल्स में आपको वेरिएंस कौन सा चाहिए, ओनली क्रिटिकल पाथ, राइट है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए। चलो वेरिएंस निकाल के, p का मतलब आपको सबको पता है, p मींस व्हाट, पेसिमिस्टिक टाइम, a मींस व्हाट, ऑप्टिमिस्टिक टाइम। चलो जाओ क्वेश्चन में वापस से। अब मुझे बताओ व्हाट इज द b फॉर a एक्टिविटी, कितना है, 8 है, 8 है क्या, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 है ना, a डिवाइडेड बाय व्हाट, 36। पहले 8 माइनस 2 कितना होता है, 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं लिखूँ 36 अपॉन 36, तो डिवाइड मत करना, इसको एज इट इज रखो, बस ऊपर वाला कैलकुलेशन करके यहाँ लिखो, न्यूमर डिनोमिनेटर एज इट इज रखो, उसको कैंसिल मत करो, समझ में आ। यहाँ पे देखते हैं, चलो बताओ इसका b कितना है, 14 है, माइनस a कितना है, 2 है, उसका स्क्वायर 14 माइनस 2 12, हाँ या ना, 12 का स्क्वायर कितना आता है, 144 करके देखो, 144 करके देखो फिर, 12 into 12, 12 into 12, 144, समझा यहाँ तक, क्लियर हो रहा है। इनको बस डिवाइड मत करना, क्यों मैं बताऊंगी बात। सी में कितना है देखो, 14 माइनस 4 है, बोर्ड पे ध्यान देना, डिवाइडेड बाय 36, मुझे पता है ये b था और ये a था, मैंने यहीं से ले लिया, देखो ना b और a हमारे पास है। 14 माइनस 4 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 डिवाइडेड बाय व्हाट, 36। नाउ 15 माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन 36, 15 माइनस 5 10, 10 का होल स्क्वायर 100 अपॉन 36। यहाँ पे 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 36, 10 माइनस 2 8, 8 एग्जाम अपॉन 36, राइट है ना। यहाँ पे क्या होगा, 3 माइनस 3 होगा, 3 माइनस 3 का 0 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 30, आंसर 0। क्यों, 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 को किसी से भी डिवाइड करो आंसर 0, सीधा 0। एंड 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 36, 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 डिवाइडेड बाय 36, ये समझ में आ रहा है। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मींस टोटल ऑफ वेरिएंस ऑफ क्रिटिकल पाथ। तो ये वेरिएंस है, उनके जो क्रिटिकल पाथ का जो वेरिएंस है उनका टोटल। तो व्हाट इज द क्रिटिकल पाथ, बताओ जरा। ए सी, क्रिटिकल पाथ होता है 18 डेज, ए सी ई एच जी, क्लियर हो रहा है। तो इनके जो वेरिएंसेस है क्या क्या है बताओ, 36 अपॉन 36 प्लस टोटल चाहिए ना, देन सी का कितना है 100 upon 30, यस 100 अपॉन 36 प्लस ई का कितना है 64 upon 36, 64 अपॉन 36 प्लस जी का कितना है, अब समझ रहा मैं क्या कर रही हूँ बस, ओके। और इसके अंदर डालो रूट। अब सबसे पहले आपको पता है कि एडिशन में अगर डिनोमिनेटर सेम होगा उसको ऐसे ही रखते हैं और न्यूमरेटर का एडिशन करते हैं, तो करो 36 प्लस 100, 36 ओनली 36, हाँ 36 प्लस 100 प्लस 64 प्लस 4, 204 आया। अब करो डिवाइड बाय 36, उसी को करो 204 डिवाइड बाय 36, 5.6, कितना आया 5.6। पूरा कैंसिल रहेगा ना, कैंसिल मत करना उसको, रूट का साइन प्रेस करो, देखो यहाँ पे रूट का साइन प्रेस करो। अब आपको करना पड़ेगा, वो अपने इसलिए नहीं कर सकते। क्या आया देखो 2.38 आया, क्लियर हो गया, आया 2 डिजिट लेकर 2.30, क्लियर हो रहा है। क्या किया, ये जो नंबर कैलसी पे आ रहा है कैसे क्या, वापस एक बार बता देंगे, 36 प्लस 100 प्लस 64 प्लस 4, सबका एडिशन किया, टोटल 204 डिवाइडेड बाय 36 इक्वल टू समथिंग दिस वन 5.66, जस्ट रूट का साइन प्रेस करो 2.30, क्लियर हो रहा है। तो ये आया 2.38, 2 डिजिट लिखो, रूट का साइन कैंसिल, क्योंकि अपने रूट रखना है क्या ना, दिस इज नोन एज द स्टैंडर्ड डेविएशन, क्लियर हो गया। और वो स्टैंडर्ड डेविएशन का भी यहाँ यूज करें, समझा अच्छी तरह से। आप ध्यान दो प्लीज, अभी जेड को सॉल्व करने का है, जेड में ड्यू डेट्स कितने हैं 21 डेज है, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम कितने का है देखो, ये देखो ड्यू डेट्स 21 डेज, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम क्रिटिकल पाथ का डेज डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 2.38। ओके, चलो करो 21 माइनस 18, प्लीज करो 21 माइनस 18, 3 डिवाइडेड बाय 2.38,
गया 21 माइनस 18 इक्वल टू किया 3 डिवाइड बाय 2.38 इतना आया 1.26 कितना आया 1.26 तो z इज इक्वल टू 1.26 दो डिजिट लिखने का कंपल्सरी पॉइंट के बाद z मिला पर प्रोबेबिलिटी मिला क्या नहीं आपको क्या निकालना है p चाहिए आपको स्टेप क्लियर हो रहा है सबको p चाहिए था डायग्राम ड्रॉ किया डिसाइड किया 21 डेज कहाँ आता है 18 के पहले कि 18 के बाद वो लिखा समझा यहाँ तक ओके अब हम लोगों को चाहिए एरिया अंडर नॉर्मल कर्व ये क्या होता है z निकाला z कैसे निकाला क्लियर है ड्यू डेट माइनस एक्सपेक्टेड कंप्लीशन डेट टाइम डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन अब हम इस सबको सॉल्व कैसे करेंगे ना पहले आप डायग्राम निकालोगे बाद में आप ये निकालोगे इसको यहाँ पुट करेंगे क्रिटिकल पार्ट ये बना के हो गया क्रिटिकल पार्ट तुरंत हम एसडी निकाल लेंगे मतलब ये वेरिएंस में निकाल लेंगे और एसडी मींस व्हाट जो क्रिटिकल पार्ट आपको मिला उनके वेरिएशन का टोटल हो गया एसडी होने के बाद आप आगे का सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने के लिए एसडी आपको रेडी रहेगा तो सबको उठा के पुट कर देना समझ में आया सीक्वेंस में क्या आएगा तो जो सीक्वेंस में 1 2 3 देन अगेन क्रिटिकल पार्ट राइट एंड देन स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस निकाल के उसका टोटल हो गया और जो चाहिए वो हम निकालो ये क्लियर है चलो आपने z भी निकाला क्लियर हो गया अभी ना टेक्स्ट बुक निकालो टेक्स्ट बुक के पीछे के पार्ट में ना एक टेबल है वो निकालो ये टेबल आपको एग्जाम पेपर में दिया जाएगा लास्ट क्वेश्चन मेरा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर ये देखो ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी पकड़ इसको मैं बताऊंगा चैप्टर गेम थ्योरी के पीछे क्या है सॉरी इसको ना पेज पे से थोड़ा फोल्ड कर देते हो क्वेश्चन पेपर में रहता है क्या बट ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है पकड़ो इसको इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल राइट ये आपको हमेशा क्वेश्चन पेपर में दिया ही रहे ऑलवेज हाँ अभी हम लोगों को ना z निकालने के बाद क्या करना है z का आंसर क्या है 1.26 1.2 टेबल में जाओ वर्टिकल में 1.2 वर्टिकल में मतलब ऐसा 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 हाँ वर्टिकल में 1.2 देखो कहाँ पे मिला 1.2 मिला क्या हाँ 1.2 को 6 में ढूंढो ऊपर देखो 6 नंबर 3962 राइट 3962 राइट ये 1.2 है क्यों 6 में ये 1.2 पहला दो डिजिट उसका 6 में समझ में आया क्यों 1.2 का 6 में मतलब जो z आया उसके बेसिस के ऊपर ये निकलेगा ये क्लियर है मैंने जो बताया वो 1.2 का 6 में और इसका जो आंसर आया 3962 ना 0.3962 इसको बोलते हैं एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व क्या लिखा है समझा इसको क्या बोलते हैं एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व क्लियर है अब ये जो एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व ये आया 0.3962 आया कि नहीं आया ये मतलब क्या हो पता है ये जो आपका शेडेड एरिया है ना इसका ये है समझा मैंने क्या बताया आपने पहले z निकाला z को ढूंढा प्रोबेबिलिटी के टेबल में अब जो ये मिला वो आपका ये वाला एरिया शेडेड वाला एरिया राइट तो आपको पता है यहाँ तक का प्रोबेबिलिटी 0.5 है तो ये आगे का इसमें ऐड करेंगे तो यू गॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ 21 डेज सही है ऐड क्यों आगे है ना पीछे तो माइनस करते थे तो प्रोबेबिलिटी फॉर 21 डेज इज इक्वल टू 0.5 क्यों ये वाला पोर्शन क्योंकि यहाँ तक का प्रोबेबिलिटी 0.5 है एंड ये पोर्शन का जो प्रोबेबिलिटी है ना देखो ये वाला लाइन उसका प्रोबेबिलिटी है प्लस 0.3962 करो आया हो गया प्रोबेबिलिटी समझा के समझा 21 डेज का इसको और कैसे लिख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर 21 डेज इज इक्वल टू 89.62%
बराबर है। चलो अभी फटाफट कर देते हैं, ये थोड़ा इजी जाएगा। थर्ड वन हम लोगों को चाहिए प्रोबेबिलिटी फॉर हाउ मेनी डेज 60 डेज। थोड़ा सा डायग्राम शॉर्ट में बना देते हैं। दिस इज योर डायग्राम, ये मीटिंग पॉइंट है, इसका होता है 0.5, इसका होता है 18 डेज। 60 डेज व्हाट, प्रीवियस की आफ्टर प्रीवियस, थोड़ा अंदाजे ये एरिया रहेगा। तो ये वाला हाँ बोलो सर प्रीवियस असेल तर मायनस माइनस पुढे असेल तर काय करायचं करायचं। तो ये जो है वो क्या बनेगा 16 डेज बनेगा, ये सो नो। और ये एरिया, इसको शेडेड एरिया बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो आपको पता है 18 डेज का प्रोबेबिलिटी 0.5 है, उसमें से ये एरिया का वैल्यू माइनस करेंगे तो यू वांट द प्रोबेबिलिटी फॉर 16 डेज, राइट। उसके लिए आपको सेम क्या निकालना पड़ेगा। अभी देखो प्रोबेबिलिटी फॉर 16 डेज के लिए सबसे पहले चाहिए z, क्या चाहिए z के लिए फॉर्मूला क्या था, ड्यू डेट माइनस t मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम क्रिटिकल पाथ वाला डिवाइडेड बाय sd। डेज कितना है 16 है, माइनस t कितना 18 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.38। चलो करो कैंसिल में आंसर बता 18 माइनस 16 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2.38 कितना आया, माइनस में आएगा 0.84, 0 को मत लिखो तो आपको z मिल जाएगा। ये पॉइंट समझा, माइनस को बस लिखो क्योंकि वो 16 माइनस 18 क्या होता है, माइनस होता है ना, इसके लिए माइनस रखना जरूरी है। अभी 0.8 का 4 टेबल में ढूंढना, z मिला ना, z के बाद ये चाहिए 0.8 एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व 2996 0.8 का 4 में, बराबर है। तो इसको लिखेंगे 0.2996, ये क्लियर हो गया। अब ये क्या करना पड़ेगा, पीछे है ना, मतलब 0.5 से इसको माइनस करने का है। तो प्रोबेबिलिटी फॉर 16 डेज इज इक्वल टू 0.5 माइनस 0.2996 करो, बड़ा टेबल मध्ये कुठलं घ्यायचं नसतं. हे 0.8 चा 4 अच्छा. पुढचा नंबर, तो ये 0.8 पहले दो डिजिट, थर्ड नंबर उसका ऊपर वाला, समझा। ये क्लियर है, करो माइनस 0.5 माइनस 0.2996 0.2996 0.2 0.2 पक्का हाँ. हो गया प्रोबेबिलिटी। तो इसको लिखेंगे कैसे, और कैसे लिखा जाता है, 20% आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करो आपको मिल जाएगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी फॉर हाउ मेनी डेज, समझ ये इजी लगा अभी, क्लियर है। अब एक लास्ट पॉइंट बाकी है, फिर खत्म। ये हो गया पॉइंट नंबर 2 खत्म। अब जरा पॉइंट नंबर 3 में जाओ प्लीज, क्या बोला गया क्वेश्चन के पॉइंट नंबर 3 में, कोई बताएगा मुझे। if the project manager wants an assurance of 95% that the project is completed on time, how many days before the schedule? यस, मतलब अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट कितने डेज में कंप्लीट हो जाए, कितने परसेंटेज में, 95% में। तो अगर 95% में कंप्लीट करने का है तो प्रोबेबिलिटी दिया है आपको, क्या निकालने का है, 23। सही है, हाँ या ना, क्या दिया आपको क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी दिया है ना, प्रोबेबिलिटी। तो देखो अभी हम लोग को चाहिए प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 95%, डेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यस, अब जरा मुझे डायग्राम में बताओ प्लीज, ये आपका डायग्राम है, ये कितना आता है 95% मतलब 95 डिवाइड बाय 100 करो, परसेंट है ना 0.95. 0.95। ये देखो अब मुझे बताइए 0.5 था हाँ. कितने दिन था, 18 days तो का. 0.9 था, उसके आगे यहाँ रहेगा ऑलमोस्ट हाँ. एंड होने का है ना, 95 ज़्यादा है तो समझो ये, तो ये शेडेड एरिया। आपको ये पता है कि इसका 0.5 का डेज 18 है, तो उसका डेज कितना, डेज चाहिए अपने, हाँ. आपको क्लियर हो गया। तो जब ये प्रोबेबिलिटी दिया है, इसका मतलब 0.5 में ये एरिया का प्रोबेबिलिटी उसके अंदर ऐड है कि नहीं है, समझा जो मैंने बताया वो, राइट। क्या बोला मैंने, देखो उल्टा रिवर्स कंसेप्ट है, ये 0.5 18 डेज का प्रोबेबिलिटी, बराबर है 95 डेज में 0.90 का मतलब ये वाला पोर्शन इसके अंदर ऐड है 0.5 के अंदर। अगर मुझे ये पोर्शन की वैल्यू चाहिए तो इसमें से मैं 0.5 को माइनस करूँ, आई गॉट द वैल्यू ऑफ दिस वन, सही है ना। तो देखो अभी क्या करेंगे यहाँ पे, तो प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालना है पर्टिकुलर डेज का, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली क्या करते हैं फॉर पर्टिकुलर डेज, पता नहीं कितना डेज है, तो इज इक्वल टू 0.5 प्लस कुछ तो करते हैं, कुछ तो करते हैं, पता है ना आपको क्या करते हैं, नहीं मतलब ये इसको बोलते हैं एरिया अंडर
स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, मतलब देखो ना ये आपने 0.5 में इस वैल्यू को माइनस किया या तो क्या किया, ये 0.5 है, उसमें इस वैल्यू को आपने